का केंद्र बिंदु। ये धरती है ब्रह्म के प्रथम यज्ञ की, जहां सनातन का जन्म भी है और जड़ें भी, जहां मिलती है गंगा में यमुना, जहां संगम है मनुष्य का मोक्ष से। प्रयाग। विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन शहर प्रयागराज। इसका हर कोना, हर गली, हर इमारत मानो एक कहानी बयां कर रहा है, अपना प्रमाण दे रहा है अनंत समय के साक्षी होने का। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित ये वही शिव मंदिर है जहां उन्होंने सृष्टि के अनुष्ठान के बाद प्रथम यज्ञ किया था और इस धरती का नाम रखा था प्रयाग। तो प्रयाग का अर्थ है जहां प्रकृष्ट याग होता हो, यानी ऐसी भूमि जहां पर यज्ञ की अग्नि कभी ठंडी न पड़ती हो, वो प्रयाग है। यज्ञ की अग्नि जहां कभी अस्त नहीं होती। ऋषियों की गूंज जिस शहर के कण कण में विद्यमान है, जहां देव, असुर, नर, नारी, किन्नर सभी एकत्र होते हैं। ऐसा दुर्लभ संगम पूरी सृष्टि में और कहीं नहीं है। और 6 वर्षों के बाद लगता है यहां दुनिया का सबसे बड़ा डेरा, एक मेला जिससे हम सब जानते हैं कुंभ के नाम से। आज हम आ पहुंचे हैं इस अनोखे जन समागम में और इसके स्वागत में पूरा प्रयागराज नतमस्तक हो रहा है। बारह साल के अंतराल में कुंभ 4 स्थानों पर घूमता हुआ इस वर्ष आ पहुंचा है प्रयागराज। यह एक अवसर है इतिहास में गोते लगाने का। प्रयागराज आने वालों के लिए सरकार ने भेंट स्वरूप एक हेरिटेज वॉक शुरू किया है, जिसमें प्रयाग के इतिहास के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण में संदर्भ सुस्पष्ट है कि जब भगवान राम वनगमन को जा रहे थे और जब पहुंचे प्रयाग के निकट, तो दूर से ही उन्हें आसमान में कुछ धुआं दिखाई दिया और यज्ञ कुंड की कुछ सुगंध का उन्हें एहसास हुआ। तो उन्होंने सीता से कहा, लगता है हम प्रयाग आ गए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपको कैसे पता कि हम प्रयाग आ गए? प्रयाग दिख तो नहीं रहा है। उन्होंने कहा, देखो आसमान में धुआं दिख रहा है। आश्रम में भरद्वाज मुनि जी। तो चलिए चलते हैं प्रयाग के हेरिटेज वॉक पर। यही है भरद्वाज मुनि का वह आश्रम जहां श्री राम आए थे वनवास में। बड़े हनुमान जी का मंदिर इकलौता मंदिर है जहां हनुमान लेटे हुए मिलते हैं। कहा जाता है आकाश मार्ग में विचरण करने के दौरान यह संगम तट उन्हें इतना लुभावना लगा कि वह यहां आके विश्राम करने लगे। सनातन का हृदय प्रयाग कला, संस्कृति और विद्वानों का घर भी रहा है। हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली, महादेवी वर्मा की कर्मस्थली और यहाँ का विश्वविद्यालय अनेकों महान लोगों का गुरुकुल भी रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अगर बात करें तो यहाँ एक एक से मूर्धन्य विद्वान हुए, चाहे वो प्रोफेसर डन हो, चाहे वो प्रोफेसर आर पी त्रिपाठी हो, चाहे वो प्रोफेसर सी बी त्रिपाठी हो, चाहे यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं वो हो, उन सब ने यहाँ अध्ययन किया, अध्यापन किया। सिर्फ पौराणिक प्रमाण ही नहीं, प्रयागराज में ऐतिहासिक स्मारकों की बड़ी परंपरा है। मुगलों की बात हो या देश की आजादी की लड़ाई में योगदान की, भाषा साहित्य की सेवा हो, राजनीति का क्षेत्र हो या मनोरंजन जगत, संगम नगरी की छाप से कोई अछूता नहीं रहा।
विश्वविद्यालय के अंदर अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर उर्दू और हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन, बहुत बड़ा नाम आज साहित्य का है, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। जैसे सुमित्रा नंदन पंत कौसानी से आए, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से आई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महिसादल बंगाल से आए। संगम की नगरी प्रयाग में गंगा और यमुना तो साक्षात बहती है, पर इनके मिलन का संयोग होता है सरस्वती से, और इसका प्रमाण है गंगा की ये उल्टी धारा जो कुंभ के अवसर पर जा मिलती है किले के इस कूप से, जिसे साधुओं और तपस्वियों ने कहा सरस्वती कूप। कूप किला के अंदर है, ये जो आपका किला है इसी के अंदर सरस्वती कूप या कुंड कर दो। अभी मकर जब लगेगा तो अभी एक जमुना की धारा दिख रही ना आपको, अभी गंगा की धारा सरताज से जाकर के वहीं मिलेगी और इधर को आप बहता दिखेगा पानी। प्रयागराज में वास है एक अनोखे वृक्ष का। किले में स्थित इस वृक्ष को अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। सदियों से अभेद्य अक्षय वट न कभी गिरा और मान्यताओं के अनुसार प्रलय काल में भी अक्षय वट यहीं खड़ा रहेगा। इस वर्ष कुंभ के अवसर पर इसे पहली बार दर्शन के लिए खोला गया है। इस बार अर्ध कुंभ में सभी श्रद्धालु अक्षय वट के दर्शन कर सकेंगे। कई पीढ़ियों से अक्षय वट किले में बंद था, लेकिन इस बार यहां आने वाला हर श्रद्धालु प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अक्षय वट के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकेगा। इतना ही नहीं, अक्षय वट के साथ सरस्वती कूप दर्शन के भी अब उसके लिए संभव हो पाएंगे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पीते ही आव सब कोई। तुलसी के इन्हीं शब्दों में निमित है तीर्थराज प्रयाग और कुंभ का मिलन। 15 जनवरी का सूर्योदय उद्घोष करेगा कुंभ आगमन का, जिसके लिए पलके बिछाए बैठे हैं हर जगह से आए ये संत, ये श्रद्धालु, जिसके लिए संगम का एक स्नान जन्मों को सिद्ध करने वाला है। वो मौनी अमावस्या के दिन, यानी वो राहु ने सूर्य चंद्रमा को पकड़ लिया, ग्रसित कर लिया, वही दिन है मौनी अमावस्या। कुंभ के समय मौनी अमावस्या के दिन जाकर वहां स्नान कर ले, दान कर ले, भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ा दे, उसके उस पूरे जीवन के सारे पाप। कुंभ के अवसर पर प्रयागराज हमेशा से देश का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन जाता है। 1954 में हुए स्वतंत्र भारत के कुंभ में स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उस समय की तैयारी का मुआयना किया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मेले के इंतजाम का निरीक्षण किया। वे सड़कों पर घूमे और पुलों पर भी गए। भारत के अन्य लाखों व्यक्तियों की भांति हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। इस दिन अपार जनसमूह यहाँ इकट्ठा था। और 64 वर्ष बाद भी कुंभ को और भव्य और सुखद बनाने में जुटी है आज की सरकार। कुंभ का खास आकर्षण होते हैं ये अखाड़े, ऋषियों का वंश, तपोज्ञान और साधना की जीवंत मिसाल। ये साधुगण कुंभ में आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जीवन का मूल सत्य और सनातन को समझने की प्रेरणा देते हैं। If you look for something about Hinduism or spirituality or religion, I think this is the womb where everything started. I think this is the first religion on planet Earth, the first city on planet Earth. So I think if you look for something, it should be here. कुंभ आने वाला हर जन, चाहे अमीर हो या गरीब, देसी हो या विदेशी, सब इसके रंग में एक हो जाते हैं।
और दिन रात चलता है भजन, शास्त्रार्थ, और भोजन का सिलसिला। कुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु के लिए भंडारे की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अगर आप कुंभ आए तो यहाँ के इन विशाल भंडारों का स्वाद जरूर चखें। कुंभ का बाजार कुंभ की छवि है। यहाँ सबसे बड़ा निरंतर चलने वाला मेला लगता है। यहाँ आए हुए व्यापारियों के लिए कुंभ एक खास अवसर है सेवा और समृद्धि पाने का। प्रयागराज में गंगा किनारे बसा टेंटों का ये अनोखा शहर किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं। यहाँ आपको मिलेंगे सामान्य टेंट से लेकर लग्जरी विला। We'll work as a 5-star facility hotel. A reception, of course, we'll be having facility of pickup and drop from railway stations and from airports. अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी से दूर आध्यात्म और सनातन सत्य की खोज में कुछ दिन बिताना चाहते हैं, मनुष्य के विविधताओं में एकता का साक्षी होना चाहते हैं, तो प्रयागराज में ये टेंट सिटी आपके स्वागत में सज खड़ा है। देश और दुनिया के प्रत्येक श्रद्धालु जन को, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के अनुयायी को प्रयागराज कुंभ में सादर भी आमंत्रण दूंगा। वे प्रयागराज की धरती पर आएं, मानवता के सबसे बड़े संगम स्थल को, इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को वे स्वयं इसका साक्षात्कार करें कि कैसे 12 से 15 करोड़ की आबादी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इतने बड़े आयोजन का साक्षी बनती है। सनातन से सत्य की यात्रा प्रयागराज तक इस दिव्य सफर में सबसे पहले आता है कृष्ण लीला का साक्षी मथुरा और वृंदावन। राधा कृष्ण के दर्शन के उपरांत आप सरयू किनारे श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या भी आ सकते हैं। चित्रकूट में उनके वनगमन के प्रमाण है। प्रयागराज में कुंभ स्नान पूरा होता है बनारस में शिव शंभू के गंगा अभिषेक से। दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस शिव के निरंतर लीला का केंद्र बिंदु भी है। प्रयाग में यमुना का रंग, सरस्वती की आत्मा समेटे गंगा चलती है। शिव की नगरी बनारस, और यहां से ये बन जाती है मनुष्य की मोक्षदायिनी गंगा। कुंभ में स्नान के उपरांत परंपरागत तरीके से सभी अखाड़े और उनके साधु संत यहाँ की पंचकोशी परिक्रमा करके अपने कुंभ यात्रा को सिद्ध करते हैं। गंगा के गर्भ में बसा प्रयागराज इंतजार कर रहा है हम सब के आगमन का, सृष्टि के उस समागम का जिसमें आ मिलती है संपूर्ण मानवता।